तो ये प्रॉब्लम जो है फिज़िक्स का है और ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है नीट के लिए। तो फिलहाल मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्या बोला है क्वेश्चंस में, ए बोट टेक्स 2 hours टू गो 8 किलोमीटर एंड कम बैक स्टिल वाटर लेक। मान लो आप ये है एक वाटर लेक, आप मान सकते हो ना, तो ये मान लो वाटर लेक है। तो फिलहाल मान लेता हूँ ये एक वाटर लेक है। ओके, उसके बाद विथ वेलोसिटी ऑफ वाटर, मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है पी आर इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है। उसके बाद अब मान लो एक बोट है, जो कि आप इधर देख सकते हो, ये बोट है। ये बोट क्या करेगा, मतलब इस पॉइंट से आपको मान लो इस पॉइंट तक आया हुआ है। तो इस पॉइंट से लेके आपको इस पॉइंट का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 8 किलोमीटर। लेकिन आपको इधर बोला है ए बोट टेक्स 2 hours टू गो 8 किलोमीटर, मतलब इस पॉइंट आप मान लो ए पॉइंट से आप बी पॉइंट में आने के लिए आपको 8 किलोमीटर दिया हुआ है। लेकिन ये जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आया हुआ है, अगर क्या करेगा, बैक करेगा, बैक करके अगर किस पॉइंट पे जाएगा, ए पॉइंट पे ही जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे आएगा। तो अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 8 किलोमीटर है, तो फिर अगर आप बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आओगे तो फिर कितना किलोमीटर आना पड़ेगा, 8 किलोमीटर ही तो आना पड़ेगा, है ना। तो फिलहाल आपको ये जो 8 किलोमीटर है आपको क्या समझ, मतलब बोलता है डिस्टेंस। तो फिलहाल डिस्टेंस कितना होगा, मतलब टोटल डिस्टेंस आपका होगा इस इक्वल टू 8 + 8 किलोमीटर, मतलब 16 किलोमीटर। ये आपका टोटल डिस्टेंस है। उसके बाद आपको बोला है टेक 2 hours, मतलब ये जो 16 किलोमीटर है, ये जो 16 किलोमीटर है, इसको आप कवर करने के लिए टाइम दे दिया है 2 hours, है ना। सो आपको इधर से क्या निकलना पड़ेगा, इधर से आपको निकलना पड़ेगा वेलोसिटी, VELOCITY, वेलोसिटी किसका, बोर्ड का। तो फिलहाल मैं इधर बोर्ड लिखता हूँ। तो क्या होगा, डिस्टेंस अपन टाइम। तो फिलहाल कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, एक्चुअली वेलोसिटी आपको डिस्प्लेसमेंट में के रीज़न से होता है। तो फिलहाल आपको इधर देख सकते डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 8 + 8, मतलब डायरेक्ट 16 आप लिख ही सकते हो। तो 16 डिवाइडेड बाय टाइम कितना हुआ है 2, इधर से आपका आएगा 8 किलोमीटर पर आवर, ये आपको निकल के आ गया है। तो फिलहाल आपको क्या निकालने के लिए बोला है, द टाइम टेकन फॉर गोइंग अप स्ट्रीम एंड कमिंग बैक इस, मतलब आपको इधर 2 वर्ड दिया हुआ है, एक है अप स्ट्रीम और एक होता है डाउन स्ट्रीम। इन दोनों वर्ड का मतलब क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, मान लो ये एक रिवर है, मतलब इधर से आपका वाटर फ्लो हो रहा है जिस डायरेक्शन में, मतलब आप मान लो इस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है। तो अगर उसी डायरेक्शन में आपका आप जा रहे हो, जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपका भी, मतलब बोट का भी अगर सेम डायरेक्शन होगा तो इसको बोलेगा डाउन स्ट्रीम, इसको बोलेगा डाउन स्ट्रीम, है ना। तो अगर ये है आपका बोट का सेम डायरेक्शन में, अगर बोट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा तो इसको बोलेगा अप स्ट्रीम। तो आपको समझ में आया होगा कि डाउन स्ट्रीम किसको बोलता है और अप स्ट्रीम किसको बोलता है। तो फिलहाल मैं इसको इरेज कर देता हूँ। लेकिन आपको इधर बोला है कितना टाइम लगेगा डाउन स्ट्रीम पे। तो फिलहाल टाइम डाउन स्ट्रीम
इज इक्वल टू टाइम कितना होता है आपका, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब आपको मान लो ग्राउंड से आपको, जैसे कि मान लो एक रिवर है, रिवर का वेलोसिटी दिया हुआ था, कितना दिया था 4। मतलब रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और आप भी इस डायरेक्शन में आ रहे हो, मतलब बोट भी इस डायरेक्शन में आ रहा है। मतलब अगर आप इधर ग्राउंड से देखोगे, अगर आप इधर से ग्राउंड से देखोगे, आप भी इधर आ रहे हो और रिवर बोट भी इधर आ रहा है, मतलब दोनों का वेलोसिटी ऐड करना पड़ेगा। मतलब वेलोसिटी 4 एंड इसका वेलोसिटी कितना निकल के आया है 8 किलोमीटर बोट का, तो 4 + 8 इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। ये मतलब अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो कितना वेलोसिटी निकल के आया 12 आवर पर किलोमीटर, ये आपका निकल के आया है। तो फिलहाल मैं इधर लिखता हूँ डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 8 किलोमीटर ही होगा और वेलोसिटी कितना अभी निकल के आया था 12 किलोमीटर पर आवर, अभी निकल के आया था 12। सो इधर से आपको काटोगे तो कितना मिलेगा 2, 3, ये आपका क्या आएगा आवर आएगा, क्योंकि इधर टाइम, ये तो टाइम है। सो अगर इसको आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 2/3 × 60, 362 ना, इधर 20 आएगा तो 40 कितना आएगा मिनट। ये हो गया आपका डाउन स्ट्रीम। अगर आपको टाइम अप स्ट्रीम बोलेगा तो टाइम फॉर अप स्ट्रीम, टाइम फॉर अप स्ट्रीम। तो डिस्टेंस तो सेम ही है डिस्टेंस, लेकिन आपको इधर थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अप स्ट्रीम मान लो इधर आपका, मैं आपको इधर समझ फिर से अगेन बोल रहा हूँ, ये मान लो रिवर है, ये मान लो रिवर है, ये रिवर का वेलोसिटी दिया हुआ था 4, है ना। तो जो बोट है मतलब फुल ऑफ वाटर इस डायरेक्शन में था, लेकिन अप स्ट्रीम ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, अप स्ट्रीम का डायरेक्शंस क्या होगा, अपोजिट होगा। जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो होगा उसी अपोजिट पे आपका बोट का डायरेक्शन होगा। तो मान लो बोट का वेलोसिटी कितना निकल के आया था, ये तो आपका इधर आपका टोटल बोट का वेलोसिटी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब तो बोट का वेलोसिटी 8 था, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो 8 से आपको 4, ये रिवर का वेलोसिटी है, ये आपको माइनस करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। लेकिन आप ग्राउंड से देखोगे, मान लो इधर आप बैठे हो, ग्राउंड से आप देखोगे रिवर इस तरफ फ्लो हो रहा है और बोट इस तरफ जा रहा है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जिसका वेलोसिटी ज़्यादा है उसी से आपको जिसका वेलोसिटी कम है वो आपको माइनस करना पड़ेगा। बोट का वेलोसिटी ज़्यादा है, रिवर का कम है, इसलिए मैंने माइनस किया। तो माइनस करने से क्या आएगा 4 किलोमीटर पर आवर आएगा। ये है अप स्ट्रीम वेलोसिटी, ये है क्या अप स्ट्रीम वेलोसिटी। तो फिलहाल मैं इसको साइड कर देता हूँ। तो आप इधर लिखो डिस्टेंस बटा वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना था 8 किलोमीटर और वेलोसिटी कितना था 4, तो ये काट के आएगा 2 आवर। अगर आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे 2 × 60 इज इक्वल टू 120 मिनट। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, द टाइम टेकन, मतलब टोटल टाइम बोला है, कितना टाइम लग गया है अप स्ट्रीम जाने में और डाउन स्ट्रीम आने में। तो टोटल टाइम कितना होगा, ये आपका 120 मिनट और इधर 40 मिनट, तो टोटल टाइम आपका हो जाएगा। सो टोटल टाइम मैं इधर लिख देता हूँ, टोटल टाइम इज इक्वल टू 120 + 40 इक्वल टू 160 मिनट। ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक लाइक कर देना और शेयर कर देना।